जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की सुंदर सी लीला, ये लीला कल की है, मैं सुना नहीं पाई थी, अब सुना रही हूँ। सेविका देखती है कि वो कहीं एक अनजान जगह पर है, वो उस जगह को नहीं पहचानती है। वहाँ पर उसे एक महिला दिखती है और उस महिला की गोद में एक प्यारी सी बच्ची है और वो महिला सेविका से कुछ बात कर रही है। तभी सेविका की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर है जो बहुत गोरी सी है, बहुत प्यारी है। सेविका की नज़र सिर्फ बच्ची पर है और वो चाहती है कि किसी तरह वो बच्ची उसकी गोद में आ जाए। तभी वो महिला कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम मेरी बच्ची को खिला लो। सेविका उस बच्ची को ले लेती है और लेने के बाद में वो उससे कहती है, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो वो बच्ची इशारा करती है, छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी इशारा करके बोलती है, उधर चलो। सेविका उसके साथ चल देती है। अब वो देखती है कि काफ़ी बड़ा समुद्र जैसा है, कुछ बड़ा सा सागर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि ये कैसा और कहाँ का सागर है। वो वहाँ पहुँचती है, तभी बच्ची जो है ऊ ऊ की आवाज़ करती है। सेविका समझ नहीं पाती, वो अपना अंगूठा पीती है, लेकिन सेविका फिर भी समझ नहीं पा रही है। सेविका के कान में वो बच्ची थोड़ा ऊपर जाती है और कहती है, तुझे समझ नहीं आता, मुझे भूख लगी है। सेविका कहती है, अरे अरे भूख लगी है। तो वो इधर उधर देखती है कि शायद कहीं से कोई दूध मिल जाए ताकि वो उस बच्ची को दे सके। वो देखती है और उसे थोड़ी सी दूर पे एक जगह दूध मिलता है और वो बच्ची को पिला देती है। बच्ची उस दूध को पीकर सो जाती है। सेविका फिर आगे चली जाती है। वो कहती है, पता नहीं, हे भगवान, मैं आज कहाँ आ गई हूँ। तभी सेविका की नज़र मुझ पे पड़ती है। वो देखती है कि मैं किसी एक्टर के साथ हूँ और वो एक्टर के साथ एक को एक्टर है और साथ में उसके एक मोटा सा बालक है, काफ़ी मोटा सा गोरा बच्चा है, जिसके साथ मैंने लहंगा पहना हुआ है येलो कलर का और मैं उनके साथ चल रही हूँ। तो सेविका कहती है, दिव्या देख ना, जहाँ के लिए आए थे वहाँ क्यों नहीं चल रही है? लेकिन मैं उन बच्चों से बात करने में मशरूफ़ हूँ जो छोटा बच्चा है और मैं उनके साथ चली जा रही हूँ। तभी सेविका देखती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। वो कहती है, पता नहीं, ये तो मेरी बात नहीं सुन रही, मैं आगे चली जाती हूँ। सेविका थोड़ा आगे चली जाती है और वो आगे जाके देखती है कि जो तालाब जैसा, समुद्र जैसा उसको समझ रही है, वहाँ पर 7 बड़े बड़े नाग हैं और नाग की जो मतलब बड़े वो इतने हैं कि मैं कैसे बताऊँ आपको अभी यहाँ से, मतलब बहुत बड़े। उसकी लंबाई कम से कम 5 किलोमीटर लगा लो, इतने लंबे लंबे बड़े बड़े नाग हैं, फन वाले हैं। और सारे एक दूसरे के ऊपर जो है पड़े हुए हैं, कोई ऐसे, कोई तिरछा निरछा ऐसे करके पड़े हुए हैं। सेविका वो देख भी रही है और उसके मन में आ रहा है कि क्यों ना एक नाग को अपने घर ले जाऊं। तो वो एक नाग को दोनों हाथ से पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बच्ची भी उसकी गोद में है और वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाग को खींच नहीं पा रही है। वो कह रही है, भाड़ में जाने दो, मैं क्यों करूँ, चलो मैं चली जाती हूँ। और वो नागों के ऊपर से ही भागते हुए निकल जाती है। एक नाग बड़ा सा फन उठा के उसको देखता भी है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। सेविका वहाँ से होते हुए अपने आप को एक मंदिर के बाहर देखती है। उस मंदिर के बाहर वो जब देखती है तो वो सोचती है, पता नहीं मैं ये कौन से मंदिर आ गई हूँ। और वो वहीं पे खड़ी होती है। तभी उसको दीवार में एक छवि दिखती है और छवि होती है तिरुपति बालाजी की। वो तिरुपति बालाजी की छवि को देखकर, लेकिन छवि जो है अपने हाथ जो है, ये वाला जो हाथ है, इस पर उन्होंने कान रख के लेटी हुई मुद्रा में प्रभु को देखा है। सेविका जब ये देखती है, ये छवि सिर्फ मंदिर के बाहर एक जगह पे बनी हुई है, सेविका वहीं देख रही है। तभी वो मंदिर के ऊपर देखती है, तो ऊपर उसको छवि तिरुपति बालाजी की दिखती है। वो समझ नहीं पाती है, उसे लग रहा है मैं तिरुपति बालाजी में हूँ। लेकिन तभी वो अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसको क्या दिखता है कि वहाँ पर एक पंडित जी है। मेन मंदिर में अब तक वो नहीं पहुँची है और एक बड़ा सा पंडित, मोटा पेट है उसका, काफ़ी मोटा पेट है, और वो बाहर की तरफ आता है और आने के बाद सेविका से वो बात करता है और वो कहता है कि चलो मैं तुमको अंदर मंदिर में लेके जाता हूँ। तो बोला, कैसे जाएंगे मंदिर में, मुझे भी जाना है। तो तभी वो इशारा करता है कि नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। तो सेविका को लगता है हम पाताल में जाने वाले हैं। तो वो बच्ची को गोद में लिए हुए है। तभी वो देखती है कि एक बहुत ही पुराने ज़माने की, बहुत ही छोटी सी, जिसमें सिर्फ 1 या 2 ही आदमी आएंगे, ऐसी एक बड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई एक लिफ्ट आती है जो शायद लकड़ियों से बनी हुई थी, बहुत पुराने ज़माने की। सेविका उसमें घुसने की चेष्टा करती है। तभी वो पंडित मना करता है, नहीं, अभी तुम उसमें नहीं जा सकती हो। तो उसमें कुछ लोग बैठे होते हैं और वो घड़ घड़ करती हुई आवाज़ भी आ रही है, खट 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 खट, और वो करके
चली जाती है नीचे की तरफ। तभी वो कहता है कि अभी एक और आने वाली है, तुम उसमें चली जाना, तुम्हारे लिए दूसरी आ रही है। सेविका कहती है शायद दूसरी आ रही होगी। तभी वो मुझे फिर से देखती है कि जो एक्टर है और को एक्टर और वो जो मोटा सा बच्चा सामने से आ रहे हैं, उसमें वो जो एक्टर है उसे वो अक्षय कुमार समझ रही है। और तभी वो सामने, तो तभी एक ऊपर से लिफ्ट आती है, उस लिफ्ट के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। तभी वो अक्षय कुमार भाग कर आता है और वो उस लिफ्ट में घुस जाता है जिसमें मंदिर बना होता है, और वो उसमें बैठ जाता है। तो सेविका कहती है कितनी गलत बात है, मुझे जाना था ना उसमें, और मुझे भी बिठा लो, एक सीट और है। तो वो कहता है नहीं नहीं, सिर्फ एक ही सीट है। तो तभी सेविका कहती है देखो इस बच्ची को ही बिठा लेते। तो सेविका अपनी गोद से उस बच्ची को ऐसे करके दिखाती है, लेकिन तभी वो अक्षय कुमार नीचे, मतलब ऊपर सेविका है, नीचे लिफ्ट जा रही है, ऊपर से वो बच्ची को गोद में ले लेता है और हंसते हुए दोनों चले जाते। सेविका कहती है हे भगवान, बच्ची भी चली गई, मैं फिर से रह गई, कितना खराब था ये, मेरे को नहीं लेके गया। तभी वो मेरी तरफ देखती है और मैं उस मोटे से बालक से बात कर रही हूँ जो उस बगल में बैठा है, मैं अभी अंदर नहीं आई हूँ। सेविका कहती है पता नहीं अब मेरे लिए क्या होगा। तो पंडित जी फिर से कहते हैं एक और लिफ्ट आ रही है, तुम उसमें बैठ के चली जाना। तभी वो देखती है कि एक और लिफ्ट आई है, उस लिफ्ट में काम चल रहा है, कभी मंदिर का कुछ काम चल रहा है, कुछ उसमें बिंदियाँ बन रही हैं, कहीं कुछ और चीज़ें बन रही हैं, सब भगवान के श्रृंगार से रिलेटेड ही चीज़ें बन रही हैं। तो वो आके रुकती है, उसमें कुछ आदमी भी काम कर रहे हैं। तो वो पंडित जी कहता है तुम इसमें बैठ के जाओ। तो सेविका बोलती है इन कामगर जो हैं इनके साथ मुझे जाना पड़ेगा। बोला जाना ही तो है, चली जाओ। सेविका उसमें बैठ जाती है। घिट 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 करके उसकी जो लिफ्ट है वो बीच में ही रुक जाती है, ना वो नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। सेविका डर जाती है, वो कहती है हे भगवान, मैं तो नीचे भी नहीं गई, अब चारों तरफ अंधकार दिख रहा है और पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग हंस रहे हों, पर उसे पता नहीं चलता है कि ये कौन हंस रहा है। अब वो बहुत असमंजस में है कि क्या करूं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तो प्यारे भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीला कहाँ की है। तो देखिए, मुझे जितना भाव प्रकट हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये लीला पद्मनाभ स्वामी की है, जो कि केरला में है, त्रिवेंद्रम। पहले त्रिवेंद्रम नाम था, अभी उसका नाम चेंज हुआ है तिरुवनंतपुरम आई थिंक। तो ये लीला वहीं की है, क्योंकि 7 नाग 7 द्वार प्रभु शेषनाग पर ही शयन करते हैं। और ये प्रतिमा प्रभु की पद्मनाभ स्वामी में, मतलब केरला में ही उनके इस मंदिर में देखने को मिलती है। क्योंकि सेविका ने सिर्फ उनका प्रथम दर्शन किया, जो उनका हाथ कान के नीचे है। वास्तव में इससे पहले भी लीला में एक पार्ट और था, मैं बताना भूल गई। सेविका उससे पहले भगवान शिव के दर्शन करती है उसी मंदिर में। तो मैं आपको बता दूं, भगवान पद्मनाभ का पहला दर्शन जो मुख द्वारा होता है, वो शिव बाबा की तरफ राइट हैंड जो है इस तरीके से करके है, ताकि ये इस बात को मतलब प्रकट करता है कि प्रथम दर्शन शिव बाबा के होते हैं, उसके बाद पद्मनाभ स्वामी जी के। और पद्मनाभ स्वामी जी का 3 दरवाज़ों से दर्शन होता है। इसका मतलब होता है तीनों देव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि पहला चरण जो भगवान का शो करता है वो इसी तरह से ये स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो 3 द्वार से होते हैं। इस स्वप्न में एक ही द्वार के अभी दर्शन हुए, यानी मुख दर्शन, नाभि दर्शन और चरण दर्शन। आप भूल गए होंगे शायद, एक लीला याद करिए। एक चरण दर्शन की पहले लीला हो चुकी है, जिसमें प्रभु ने मुझसे एक सोने की अंगूठी डलवाई थी अपनी एक हुंडी में। तो बीच का, यानी ब्रह्मा जी, नाभि रूप के दर्शन अभी बाकी हैं। जिस दिन नाभि रूप दर्शन हो जाएंगे उस दिन पद्मनाभ स्वामी जी के दर्शन भी हमको प्राप्त होंगे, जो कि केरला में है, जितना मैं समझ पाई। और वहाँ पर नागों ने इसलिए नहीं कोई भी, मतलब सेविका के उनको छेड़ने पर कोई भी इधर उधर गति इसलिए नहीं की, क्योंकि जो मनुष्य भगवान शिव को या भगवान विष्णु को प्रेम करता है वो बलराम भैया का स्वरूप माना गया है, इसलिए वो खुश ही होते हैं, आनंद में होते हैं। तो कोई भी नाग रूप उनको कष्ट या तकलीफ नहीं दे सकता। तो ये स्वप्न जो जितना मुझे समझ आया, ये मैं वहीं का दर्शन बता रही हूँ। साथ ही उसमें 7 सूर्य के जो मंदिर है उसमें 7 द्वार भी बने हैं, जो एक एक करके सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है।
ये जो मतलब उसको गोपुकर बोलते हैं या गोपीकर बोलते हैं, ऐसा कुछ वर्ड है। एग्जैक्ट मैं इतना ही जानती हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत पहले सुना था। लेकिन जब प्रभु के इस स्वरूप के दर्शन हुए थे तो मुझे याद है, क्योंकि मैंने प्रभु से एक बार कहा था कि मुझे आपके अनंत स्वरूपों के दर्शन करने हैं। उनमें से एक पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन भी है। अब मैं नहीं जानती कि ये दर्शन कब प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि संदेश तो आया है ना। अभी तो द्वारका के भी पट खुल चुके हैं, लेकिन हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं क्योंकि अभी पूर्णतम वहाँ का संदेश भी पूर्ण नहीं हुआ। तो प्यारे भक्तों, ये थी कल की सुंदर सी लीला। तो आप सबको खूब सारा प्रेम, खूब आशीर्वाद, आनंद में रहिए, खूब प्रभु सेवा कीजिए और आनंद बरसाते रहिए, आनंद में रहिए। राधे राधे, श्री हरिदास।